हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन लगा सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश। क्लास 12 का रेनबो जो बुक होता है, उसी के चैप्टर नंबर 1 को हम लोग आज देखने वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर लिखा गया है बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1 नंबर 1, यानी कि प्रोज के चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है। टॉपिक का क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। दूसरा बात यह है कि टाइप, यानी कि ये किस प्रकार की ये किस ये किस प्रकार की यानी कि ये किस प्रकार की चैप्टर है। ठीक है। तो यह एक निबंध है, यानी इससे है। ठीक है। इससे। ठीक है। तीसरी बात यह है कि बच्चा इसका राइटर, यानी कि इसका लेखक कौन है? राइटर एथर दोनों एक ही बात है। ठीक है। यानी कि इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक महात्मा गांधी है, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका लेखक यानी कि राइटर कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। और इसका बर्थ प्लेस, यानी कि इसका जन्म कहाँ हुआ है, यहाँ आप लोगों को मालूम नहीं होगा। इसका जन्म गुजरात गुजरात इंडिया में हुआ है। ठीक है। तो इसका जन्म गुजरात में हुआ है। और इसका बर्थ ईयर्स, यानी कि किस इसका जन्म कब हुआ। ठीक है। तो इसका जन्म 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर 1869, यानी कि 1869 में इसका जन्म हुआ। ठीक है। और इसका बर्थ ईयर्स, यानी कि डेथ ईयर्स, यानी कि इसका मृत्यु कब हुआ। तो इसका मृत्यु 30, यानी कि 13 जनवरी 1948 में इसका मृत्यु हुई। जो इसकी मृत्यु किसके हाथ हुई? तो एक कट्टरपंथी है जिसका नाम है मेथुरा गोडसे। ठीक है। गोडसे। और नाउ इसे किस किस नाम से बुलाया जाता है, यानी कि इसे किस नाम से बुलाया जाता है? यानी कि इसे बापू, बहुत लोग बापू करके बुलाते थे इसको। ठीक है। और इसको राष्ट्रपिता, यानी कि फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है। और इसका टेकन फ्रॉम ये कौन सी बुक से ली गई है? टेकन फ्रॉम यानी कौन सी बुक से ली गई है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया ये चैप्टर है। ठीक है। और वर्क इट एस, यानी कि ये कौन कौन से रूप में काम किया है? तो स्पिरिचुअल के साथ साथ ये पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल लीडर थे और फ्रीडम फाइटर भी, यानी स्वतंत्र सेनानी भी थे। ठीक है। और राइट राइट आर्टिकल 4, यानी कि ये कौन सी किताब लिखी? वो यंग इंडिया। ठीक है। क्या बच्चों? यंग इंडिया। ठीक है। तो आज के लिए इतना है और अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।